नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एमसी के स्टॉक के बारे में, जहां पे बहुत लंबे समय से गिरावट जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज के दिन क्या यहाँ पे स्टॉक का बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर आज आप देखेंगे लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास इस पॉइंट पे एक बड़ी ब्लॉक डील जो है वो आपको आज एचडीएफसी एमसी के स्टॉक में देखने मिली, जहां पे देखने मिला एक तेज शार्प फॉल और उसके बाद एक शार्प रिकवरी होती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम स्टॉक को देखें तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, कल के मुकाबले 1680 रुपए के रेंज में बंद होता हुआ दिख रहा है। 2 रुपए की मामूली सी तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन आज के दिन की रेंज देखेंगे तो दिन का लो लगा था लगभग 1590 रुपए के आसपास का। वहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90 रुपए की रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने मिली। और यहाँ पे जो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी उसका जो साइज था ऑलमोस्ट 40-50 लाख शेयरों का बड़ा ब्लॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। टोटल वॉल्यूम जो थे आज के दिन लगभग 63,36,000 शेयरों के ट्रेड होते दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है कि शायद इस लेवल के आसपास एक बॉटम बनने के संकेत हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे भविष्य बताएगा। लेकिन क्या यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर आप स्टॉक के 52 वीक हाई देख रहे हैं तो 2480 रुपए का है, और इसका लाइफ टाइम हाई तो लगभग 3800 रुपए के आसपास का देखने मिला है। और उसके लेवल से देखें तो बहुत ही बड़ा करेक्शन जो है स्टॉक प्राइस में देखने मिला है। और 1590 का आज का 52 वीक लो लगता हुआ दिखाई दिया। वैल्यूएशन वाइज अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो दोस्तों वैल्यूएशन इस स्टॉक के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हुई दिख रही है। एक वक्त ये स्टॉक लगभग 50-60 के पी पे ट्रेड होता था, और अब इसकी पी वैल्यू 25 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग सेक्टर पी 21 के आसपास का है। तो सेक्टर पी के मुकाबले अभी थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में इसकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी लगातार सेम रही है। कोई खास यहाँ पे ग्रोथ देखने नहीं मिल रही पिछले 3-4 सालों में, जिसके कारण यहाँ पे लगातार वैल्यूएशन जो है थोड़े करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप 35,857 करोड़ के आसपास का देखने को आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप इस स्टॉक के देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं एनुअली पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्लैट रेवेन्यू है। 19 में भी 2019 में 1915 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि 2022 में बढ़ के 2115 करोड़ के आसपास की है। लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखेंगे 930 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 1400 करोड़ के आसपास 2022 में हुआ। तो बहुत ज्यादा बड़ी कोई ग्रोथ नहीं। और पिछले 3 सालों में तो इसका जो नंबर है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने मिल रहा है, 1262 करोड़, 1325 करोड़, 1397 करोड़। तो साल दर साल यहाँ पे 4-5-7% की बढ़त देखने मिल रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही, जिसके कारण आपको यहाँ पे प्राइस में एक अच्छा अपशूट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी ईपीएस भी देख रहे हैं, 60 रुपए की ईपीएस थी 2020 में, जो कि 65 रुपए हुई है 2022 में। अगर यहाँ पे 20-30% की ग्रोथ होती तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस आपको कुछ और ही देखने मिलता। लेकिन अगर हम चार्ट्स में देखते हैं तो इस स्टॉक ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो है लगातार तोड़े हैं। दिसंबर के आसपास इस स्टॉक ने लगभग 2400-2300 रुपए तक के हाई लगाए थे, और उसके बाद से स्टॉक लगातार करेक्शन में 17 रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको इस स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों पहले तोड़ दिया। हालांकि आज के दिन एक बड़ा नया लो लगा है, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्लॉक डील हुई थी, इस कारण आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं आपको 1680 के रेंज में देखने मिले। तो पिछले 3-4 दिनों से रेंज में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम बनेगा नहीं बनेगा इस बात के संकेत अलग है। लेकिन 1700 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, जो कि यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने मिला था, पिछले साल 24 मई के आसपास बॉटम बना था 1700 का। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने मिली थी, और फिर से एक पूरा गिरावट आपको यहाँ देखने को मिला, उस लेवल को तोड़ दिया है। इस स्टॉक में जो करेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले साल के पहले 2021 में सितंबर अक्टूबर से इसमें जो करेक्शन है 3200-3300 के लेवल से चालू हुई थी, और एक बड़ी तेज गिरावट लगातार यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये स्टॉक के लिए हमने जो बात की थी कि आगे चल के क्या ये स्टॉक अगर 1700 का लेवल तोड़ेगा तो कहां तक जा सकता है, तो 1700 के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1550-1560 की रेंज में था। तो आज के दिन 1590 का एक लो लगता हुआ डेफिनेटली दिखा है। यहाँ पे आपको 1500 1550 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अगर ये लेवल कंटिन्यू सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू होती है, और अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं आती तो 1500 1550 तक के लेवल भी आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरी होती है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है 1750-1800 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा, जहां से यहाँ पे आपको एक लगभग करेक्शन देखने चालू हुई थी। 1800 के लेवल निकलने के बाद यहाँ पे आप मान सकते हैं कि शायद थोड़ा बाउंस जो है आपको देखने मिल सकता है, और 1900 1920 के लेवल जब क्रॉस होंगे इस स्टॉक में,
उसके बाद आप ये समझ के चल सकते हैं कि शायद इसमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिन का अगर आप देखेंगे तो 2025 के आसपास का है, यानी कि अभी स्टॉक बहुत ही ज्यादा निचले लेवल पे उससे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इसके स्टॉक का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी तेजी के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। मार्केट की हालत भी आप देख रहे हैं, लगातार मार्केट में करेक्शन बनी हुई है। निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं, पूरे मार्केट में अगर करेक्शन आती है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी फिर नीचे जाना ही पड़ेगा, और उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पे भी थोड़े डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी वेल्थ जो है लोगों की डिस्ट्रक्ट इस स्टॉक में होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत से प्राइस पे इस स्टॉक का एवरेज किया है, क्योंकि सबको लग रहा था ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर बन सकता है, बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, और हर लेवल पे इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया है, और लगातार यहाँ पे लोगों ने एवरेज कर करके रखा हुआ है। हालांकि अच्छा बड़ा ग्रुप है एचडीएफसी ग्रुप, कोई छोटा ग्रुप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी एमसी के स्टॉक ने आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक को भी आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक भी बिल्कुल उसी तरीके से और अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया लगातार मार्केट्स को, इंडेक्स को। तो इन दो ग्रुप के बड़े स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। अब देखना होगा आगे चल के क्या इन स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आती है या फिर नहीं आती। स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। आरएसआई में भी अगर आप देख रहे हैं 21 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसआई में भी आपको ओवरसोल्ड देखने मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पे आरएसआई में थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है और स्टॉक प्राइस भी थोड़ा अपमूव की तरफ जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।